नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो कि बिगिनर्स फ्रेंडली है। और इतना ही नहीं, हम इसकी साइकोलॉजी पर भी बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि ये कैंडल मार्केट में आने से मार्केट आगे जाके किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है डोजी। डोजी एक इंडिसीजन कैंडल है। डोजी के कई सारे प्रकार है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग्ड डोजी, कॉमन डोजी। लेकिन हमें डोजी को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, हमें उसे सिंपल डोजी ही रखना है। डोजी में बॉडी ना के बराबर होती है और शैडो लंबे होते हैं। साइकोलॉजी ऑफ डोजी। शुरुआत में प्राइस ओपन होती है, बायर उसे ऊपर ले जाते हैं, सेलर फिर से प्राइस नीचे ले जाते हैं। जैसे ही प्राइस नीचे जाती है तो बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। अंत में जहां प्राइस ओपन हुई थी वहां पर ही आसपास क्लोज हो जाती है। बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने में नाकामयाब रहे, सेलर भी प्राइस को नीचे ले जाने में नाकामयाब रहे। इसी वजह से हम इस कैंडल को इंडिसीजन कैंडल कहते हैं। शॉर्ट में समझे तो ओपन क्लोज आसपास ही होते हैं, बॉडी छोटी होती है, इसका मीनिंग कन्फ्यूजन और इंडिसीजन है। इससे हमें सिग्नल मिलता है कि ट्रेंड वीक हो रहा है और हमें नेक्स्ट मूव के लिए वेट करना चाहिए। दूसरा है हैमर। हैमर एक बुलिश कैंडल है। हैमर बनने के बाद मार्केट यूजुअली ऊपर ही जाता है। हैमर की एक कंडीशन है, इसके शैडो की साइज इसके बॉडी की साइज से 2 गुना लंबी होनी चाहिए। हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड पर आता है, मतलब जब ये कैंडल किसी सपोर्ट के आसपास बने तो हाईली चांस रहते हैं कि मार्केट ऊपर की साइड मूवमेंट करे। साइकोलॉजी ऑफ हैमर। स्टार्टिंग में प्राइस ओपन होती है और सेलर की वजह से प्राइस नीचे जाती, पर किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बायर्स एक्टिव होते और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते। अंत में प्राइस जहां शुरू हुई थी उसके भी ऊपर बायर प्राइस को क्लोज करवाने में कामयाब रहते हैं, जिसके बाद हमें हैमर जैसी कैंडल मिलती है जिसमें बायर्स का डोमिनेंस ज़्यादा होता है। शॉर्ट में समझे तो हैमर की बॉडी छोटी होती है और लंबी शेडो होती है। वो हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड पर आता है, जिससे हमें ये सिग्नल मिलता है कि बायर्स वापस आ रहे हैं। तीसरा है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन एक बेरिश कैंडल है। हैंगिंग मैन बनने के बाद मार्केट यूजुअली नीचे की तरफ जाता है। ये दिखने में बिल्कुल हैमर जैसा होता है और ये हमेशा अप ट्रेंड के अंत में आता है। मतलब ये कैंडल किसी रेजिस्टेंस के आसपास बने तो हाईली चांस रहते हैं कि मार्केट नीचे की साइड मूवमेंट करे। शॉर्ट में समझे तो ये हैमर जैसा दिखता है और अप ट्रेंड के टॉप पर आता है, जिसमें हमें सिग्नल मिलता है कि सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। चौथी है बुलिश एंगल्फिंग। ये कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल के कॉम्बिनेशन से बनती है। ये पैटर्न में पहली बेरिश कैंडल होती है और दूसरी बुलिश कैंडल होती है। ये बुलिश कैंडल है, इसलिए ये किसी सपोर्ट के आसपास बननी चाहिए। बुलिश एंगल्फिंग की एक कंडीशन है कि बुलिश कैंडल ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने आगे वाली बेरिश कैंडल के हाई पार्ट एंड लो पार्ट दोनों को कवर कर ले। साइकोलॉजी ऑफ बुलिश एंगल्फिंग। जब कोई कैंडल ओपन होती है और सेलर उसकी प्राइस को नीचे ले जाते और वो वहां पर ही क्लोज हो जाती, तो उस कैंडल में सेलर का डोमिनेंस हमें ज़्यादा दिखता है। एक दूसरी कैंडल ओपन होती है जो सेलर प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते, तब बायर्स एक्टिव होकर प्राइस को बढ़ाकर पहली वाली कैंडल के हाई के ऊपर तक प्राइस को ले जाते और वहां पर क्लोज करते हैं। तो हमें वहां पर दूसरी कैंडल में बायर्स का डोमिनेंस ज्यादा दिखता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब ट्रेंड में जा सकता है। शॉर्ट में समझे तो पहले बनती है रेड कैंडल, फिर बनती है ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल ऐसे बनती है कि आगे वाली रेड कैंडल को पूरा कवर कर ले। इसे हम कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग। इससे हमें सिग्नल मिलता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाय आने वाला है। पांचवी है बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग बनने के बाद मार्केट यूजुअली नीचे जाता है। यहाँ पर पहली कैंडल बनती है वो बुलिश होती है और दूसरी कैंडल बेरिश होती है। बेरिश एंगल्फिंग कोई रेजिस्टेंस के आसपास बननी चाहिए। इसमें बेरिश कैंडल आगे वाली बुलिश कैंडल के हाई पार्ट एंड लो पार्ट दोनों को कवर करनी चाहिए। साइकोलॉजी ऑफ बेरिश एंगल्फिंग। कैंडल ओपन होती है और बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते और ऊपर जाकर कैंडल क्लोज हो जाती है, जहाँ पर हमें बायर्स का डोमिनेंस ज़्यादा दिखता है। दूसरी कैंडल ओपन होती है तो बायर्स उसे ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर सेलर एक्टिव होकर प्राइस को नीचे ले जाते और वो पहली वाली कैंडल के लो पार्ट के नीचे जाकर क्लोज कर दे। वहाँ पर हमें दूसरी कैंडल में सेलर का डोमिनेंस ज़्यादा दिखता है, जिसका मतलब है कि मार्केट नीचे जा सकता है। शॉर्ट में समझे तो पहले ग्रीन कैंडल बनती है और दूसरी रेड कैंडल बनती है, और वो ऐसी बनती है कि आगे वाली ग्रीन को पूरा कवर कर ले, जिसे हम कहते हैं बेरिश एंगल्फिंग। इससे हमें सिग्नल मिलता है कि स्ट्रॉन्ग सेल आने वाली है या फिर आप
एग्जिट भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगले वीडियो में हम बात करने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ट्रेडिंग बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।